आमतौर पर कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया, मृत्यु के साथ ही सब खत्म हो गया। लेकिन हमारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ और दर्शन नहीं मानते कि उनके अनुसार चिता पर जलने पर तो केवल देह अंत होता है। 5 चीज ऐसी है जो शरीर के जल जाने पर भी शेष रह जाती है और आत्मा के साथ 5 तत्वों में लीन हो जाती है। उचित समय आने पर आत्मा के साथ यह 5 चीज फिर नए शरीर में प्रवेश हो जाती हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर फिर से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की प्रस्तुति। नंबर 1, कामना। कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर मिलता है। मनुष्य के समय मनुष्य जिन जिन चीजों को सोचता है वह कामना उसके साथ चली जाती है और उसकी पूर्ति के लिए फिर जीव से शरीर में लौटना पड़ता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की त्याग करके ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना भी चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। नंबर 2, वासना। कामना का साथी वासना है। यह ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु सहायक पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सांसारिक से की चाहत की वासना है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चे, परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है। उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है। अधूरी चाहतों को लेकर छटपटाता रहता है। इसी छटपटाहट में उसकी प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भारत की कहानी है। उसकी चाहत उसके प्यार हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए। अगले जन्म में राजा को स्वयं हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी न होने दे। नंबर 3, कर्म। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति को समेट लेती है। यह कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देता है और उन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति तो ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। महाभारत में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की सया पर लेते हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाए। 7 जन्म पूर्व भीष्म ने एक अधमरी साथ को उठाकर मार फनी के कांटों पर फेंक दिया था। नंबर 4, कर्ज। किसी से कर्ज ले तो उसे मारने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदत्त जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उसे समय यह के दूध कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदत्त को देता है, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता है। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। नंबर 5, पुण्य। पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान परोसकर का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करें तो यह समझ लीजिए कि वहां आपके पूर्व जन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धान की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसीलिए मनुष्य को पुण्य रूप धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, महापूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे दिन हैं
जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी लाइक करें। अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर बहुत धन्यवाद।